प्यारे मित्रों, अब ये दूसरा पत्र है जो मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। इन दोनों पत्रों में उन बातों को याद दिलाकर मैंने तुम्हारे पवित्र हृदयों को जगाने का जतन किया है, ताकि तुम पवित्र नबियों द्वारा अतीत में कहे गए वचनों को याद करो और हमारे प्रभु तथा उद्धारकर्ता के आदेशों का जो तुम्हारे प्रेरितों द्वारा तुम्हें दिए गए हैं ध्यान रखो। सबसे पहले तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि अंतिम दिनों में स्वेच्छाचारी हंसी उड़ाने वाले हंसी उड़ाते हुए आएंगे और कहेंगे, क्या हुआ उसके फिर से आने की प्रतिज्ञा का? क्योंकि हमारे पूर्वज तो चल बसे, पर जब से सृष्टि बनी है हर बार वैसे की वैसी ही चली आ रही है। किंतु जब वे यह आक्षेप करते हैं तो वे ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर के वचन द्वारा आकाश युगों से विद्यमान है और पृथ्वी जल में से बनी और जल में स्थिर है, और इसी से उस युग का संसार जल प्रलय से नष्ट हो गया। किंतु यह आकाश और यह धरती जो आज अपने अस्तित्व में है, उसी आदेश के द्वारा अग्नि के द्वारा नष्ट होने के लिए सुरक्षित हैं। इन्हें उस दिन के लिए रखा जा रहा है जब अधर्मी लोगों का न्याय होगा और वे नष्ट कर दिए जाएंगे। पर प्यारे मित्रों, इस एक बात को मत भूलो, प्रभु के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन जैसे हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में देर नहीं लगाता, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, बल्कि वह हमारे प्रति धीरज रखता है, क्योंकि वह किसी भी व्यक्ति को नष्ट नहीं होने देना चाहता, बल्कि वह तो चाहता है कि सभी मन फिराव की ओर बढ़ें। किंतु प्रभु का दिन चुपके से चोर की तरह आएगा। उस दिन एक भयंकर गर्जना के साथ आकाश विलीन हो जाएंगे और आकाशीय पिंड आग में जलकर नष्ट हो जाएंगे तथा ये धरती और इस धरती पर की सभी वस्तुएं जल जाएगी। क्योंकि जब ये सभी वस्तुएं इस प्रकार नष्ट होने को जा रही हैं तो सोचो तुम्हें किस प्रकार का बनना चाहिए। तुम्हें पवित्र जीवन जीना चाहिए, पवित्र जीवन जो परमेश्वर की अर्पित है, तथा हर प्रकार के उत्तम कर्म करने चाहिए। और तुम्हें परमेश्वर के दिन की बाट जोहनी चाहिए और उस दिन को लाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उस दिन के आते ही आकाश लपटों में जलकर नष्ट हो जाएगा और आकाशीय पिंड उस ताप से पिघल उठेंगे। किंतु हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसे नए आकाश और नई धरती की बाट जोह रहे हैं जहां धार्मिकता निवास करती है। इसलिए हे प्रिय मित्रों, क्योंकि तुम इन बातों की बाट जोह रहे हो, पूरा प्रयत्न करो कि प्रभु की दृष्टि में और शांति में निर्दोष और कलंक रहित पाए जाओ। हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा कि हमारे प्रिय बंधु पौलुस ने परमेश्वर के द्वारा दिए गए विवेक के अनुसार तुम्हें लिखा था। अपने अन्य सभी पत्रों के समान उस पत्र में उसने इन बातों के विषय में कहा है। उन पत्रों में कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। अज्ञानी और अस्थिर लोग उनके अर्थ का अनर्थ करते हैं। दूसरे शास्त्रों के साथ भी वे ऐसा ही करते हैं, इससे वे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। सो हे प्रिय मित्रों, क्योंकि तुम्हें ये बातें पहले से ही पता है, इसलिए सावधान रहो कि तुम बुराइयों और व्यवस्थाहीन लोगों के द्वारा भटक कर अपनी स्थिर स्थिति से डिग न जाओ, बल्कि हमारे प्रभु तथा उद्धारकर्ता यीशु मसीह की अनुग्रह और ज्ञान में तुम आगे बढ़ते जाओ। अब और अनंत समय तक उसकी महिमा होती रहे।